साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि कुंभ में हादसे के दौरान जो मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, एक ये दुखद घटना कुंभ से आई है कि वहाँ पर कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस जान गंवाने के कारण क्या हो सकते हैं? लोग की जान चली गई, इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं या किसको माना जाए? ये एक वाजिब ऐसा सवाल है जिसका लोग अपने अपने तरीके से उत्तर देंगे। विपक्ष राजनीति के तौर पर जो सत्ता पक्ष है उन पर आरोप लगाएगा कि उन्होंने इंतजामी अच्छी नहीं की, शासन और प्रशासन की तरफ से ये कमी रही, वो कमी रही। सत्ता पक्ष के इस तरफ अपनी सफाई में ये कहेंगे कि ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि कहाँ किस तरह व्यवस्था को देखकर चला जाए, और वो यहाँ तक भी कहेंगे कि ये हादसे पहली बार ही नहीं हुए, ये होते रहे हैं। ये हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरी व्यवस्था दी, हमने पूरे इंतजाम करे, उसके बाद भी ये घटना हो गई तो दुखद है। केवल इतने भरपाई के लिए कह सकते हैं, बाकी की कोई अपनी गलती या स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि इन जो मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, जो घायल हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई ले सकता है। कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन एक चीज ये देखी जाए कि ये इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान जाती रहती है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र, कोई मानसिकता भी काम करती रहती है जिससे ये लोग इस तरह हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही एक पिछले समय में हादसा जो हाथरस कांड हुआ था, नारायण जो बाबा थे उनके मतलब जब वो सत्संग प्रवचन करके जा रहे थे, उस टाइम भगदड़ हुई, उसमें 100 से भी अधिक लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। इसी तरह देश में धार्मिक परंपराओं के तीज त्योहारों के दौरान कितनी ही मौतें हो जाती हैं। तो एक सवाल है कि इन मौतों का, इन हादसों का निराकरण क्या हो और इनके जिम्मेदार किसको माना जाए। अपने अपनी तरह के सभी के पास सॉल्यूशन और सुझाव हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कुछ धार्मिक जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, या वो शासन में बैठे रहें या वो सामाजिक किसी भी रूप में अपने धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक को एक तरीका से हवा देने के जो लोग कार्य करते हैं, वो इन हादसों का मेन जिम्मेदार होता है। क्योंकि पब्लिक, जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो उस तरफ आकर्षित होते हैं जिस तरफ जो अपने आप को विशिष्ट लोग जो देश के संचालक होते हैं, वो चाहे सत्ता में हो या एक सामाजिक या एक तरीका से जैसे ये बाबा लोग होते हैं, इस तरह से ये लोगों को भ्रमित या अपनी तरफ किसी परंपरा, धार्मिक, अपने आप को प्रसिद्धि और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जोड़ने के लिए इस तरह एक माहौल बनाते हैं कि लोग उस तरफ आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए लोगों को अगर देश के जिम्मेदार सत्ता और शासन चाहे तो आम नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे त्योहार और ऐसी परंपराएं स्थापित की जानी चाहिए जिसमें इस तरह की भगदड़ या इस तरह से अथाह भीड़
उमड़ने का सवाल ही ना हो। अगर कुंभ के मेले में भी देखा और समझा जाए तो एक तरफ यही लोग, धार्मिकता के लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जबकि लोग ये बात न स्वीकारते हुए जब कोई ऐसा मेला या कोई त्योहार आता है तो उस टाइम लोग इस चीज को नजरअंदाज करते उस चीज को होते हैं जिस तरफ प्रशासन, शासन या कुछ धार्मिक ठेकेदार लोग जिस तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। पहले से ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि अब की बार कुंभ मेले में लगभग 40-50 करोड़ लोग आएंगे। तो जब हमें ये पता है कि उस तरह की इतनी भीड़ हमें बुलानी है, ये निश्चित कर दिया जाता है कि कहाँ किसको कितना, आम जनता को भ्रमित करके उस तरफ बरगला दिया जाता है कि जिस तरफ लोग ये भी नहीं सोचते कि हमें वहाँ जाना है या नहीं जाना है, केवल एक ही विकल्प रहता है कि वो बिना चाहते हो उधर चल पड़ते हैं, चले जाते हैं। हमारे जो धार्मिक त्योहार और परंपराएं वो इसी स्वभाव से लिप्त हैं, चाहे वो रावण दहन हो, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी तीज त्योहार में मतलब आने जाने जैसे रक्षाबंधन, इसमें इतनी मारामारी, इतनी भगा भगी होती है कि जिसके कारण कितने लोगों की जान चली जाती है। बल्कि लोगों को, देश के लोगों को इस तरह समझाया जाए, इस तरह बताया जाए कि कोई आस्था या कोई परंपरा अगर आपको निभानी है तो शांति से या क्रमबद्ध रूप में या अपने घर पे ही उत्साह उमंगित होकर मनाई जा सकती है। लेकिन ये जो व्यवसायिक एक तरीका से जो ठेकेदार या व्यवसायिक लोग बन जाते हैं वो इसे एक इस तरह मनाने के लिए ही मतलब रोकते हैं लोगों को कि वो घर में या अपने ही सीमित होकर ना मनाएं। बल्कि जितनी उमड़ती हुई भीड़ किसी के पास जाएगी, वहां से एक व्यवसाय का एक जरिया उसे समझते हुए धार्मिक को एक व्यवसाय के रूप देते हुए लोगों को इस तरह प्रभावित और लुभाया और भ्रमित किया जाता है कि लोग उमड़ते हुए इन हादसों के शिकार होने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये अगर निश्चित एक विश्लेषण के तहत समझा देखा जाए तो ऐसे हादसों के जिम्मेदार और कारण लोग जो धार्मिकता को एक उन्माद के तौर पर फैलाकर उसे प्रस्तावित करते हैं, ये इन हादसों का जो जिम्मेदार है वो ही लोग हैं। अपनी तरफ से अगर इन चीज़ों को निराकरण करने की कोशिश की जाए तो यह अच्छा तरीका है कि लोग इन हादसों से बचने के लिए कोई भी अपनी परंपरा, तीज त्योहार अपने शांति से अपने घर पे मनाएं तो शायद ये हादसे इस तरह ना हो। लोगों से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि कोई ईश्वर, कोई भक्ति, शक्ति, अगर एक सवाल यहाँ उठाया जाए कि अगर कहीं ईश्वर या भक्ति शक्ति होती है तो ये हादसे क्यों होते हैं? इस पर किसी लोगों को चुभन और चिड़न हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये सब कहीं कोई ईश्वर और शक्ति भक्ति ऐसे काम नहीं करती है जैसे इन लोगों का धार्मिक उन्माद है। बल्कि ये लोग अपने सत्ता, राजनीति और व्यवसाय के तहत लोगों को बरगलाते हुए इस तरह धार्मिक उन्मादों के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं, उकसाते हैं, जिससे लोग सोचने के लिए मजबूर होते ही नहीं है। उन्हें जैसे समझाया जाता है, जैसे ही उन्हें उकसाया जाता है, लोग उसी तरफ उमड़ पड़ते हैं। और ये इस देश की एक खराब पद्धति, एक खराब चलन है कि एक भेड़ चाल है जिस तरफ लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है या प्रलोभन या उत्साहित किया जाता है, उस तरफ एकदम से भीड़ उमड़ पड़ती है। जबकि ये वास्तविकता है कि उसमें किसी भी नदी में या किसी भी
स्नान करने से कोई पाप कैसे धुल सकते हैं? कैसे कोई मोक्ष मिल सकता है? अगर सही कर्म, सही अपना व्यवहार रखेंगे तो हम बिना नहाए भी सही रह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो धर्मों के संचालक हैं वो कुछ ना कुछ डर, भय, लालच ऐसे स्थापित कर रखे हैं कि अगर तुम इस तरह कहीं जाओगे, इस तरह गंगा में नहाओगे तो तुम्हारे दुख, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे, और नहीं जाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगे। इस तरह जो धर्म के परपंच डराने और लुभाने के हैं, यही इन हादसों के जिम्मेदार और कारण है। आपके विचार में इस तरह के हादसों के कारण और जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।